इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 506 के बारे में, धारा 506। तो 506 आईपीसी का जो सेक्शन है ये क्रिमिनल इंटीमिडेशन के लिए लगाया जाता है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन मतलब किसी को धमकी देना। जब कोई किसी को धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा या तुझे चाकू मार दूंगा, तुझे गोली मार दूंगा, तो इस तरीके से अगर कोई किसी को धमकी देता है, क्रिमिनल इंटीमिडेशन करता है, तो उस शख्स पर धारा 506 लगती है। आईपीसी का सेक्शन 506 उस पर लागू होता है और उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। अब क्रिमिनल इंटीमिडेशन होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो धारा 503 में दी गई है, 503 आईपीसी के सेक्शन में दी गई है। 506 आईपीसी के सेक्शन में धमकी देने पर, क्रिमिनल इंटीमिडेशन देने पर कितनी सज़ा होगी वो बताया गया है। तो किसी को धमकी देना मतलब जैसे आम तौर पर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो अगर तो कोई किसी को सिंपल धमकी देता है कि मैं तुझे देख लूँगा या छोटी मोटी धमकी कोई देता है, तो उसमें 2 साल तक की सज़ा है। 2 इयर्स की जेल हो सकती है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर फ़ाइन हो सकता है। या तो 2 साल तक की सज़ा या फ़ाइन, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, जज साहब पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई सिंपल धमकी देता है, लेकिन अगर कोई ऐसी धमकी देता है जिसमें जान से मारने की बात की गई हो कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या तुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दूंगा, मतलब गंभीर चोट पहुंचा दूंगा, तेरी टांगे काट दूंगा, इस तरीके से कोई अगर कोई धमकी देता है तो इसको सीरियस वाली धमकी आप कह सकते हैं। तो उसमें फिर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान नहीं है, उसमें फिर आपकी जो सज़ा है वो बढ़ जाती है। इसमें फिर 7 साल तक की सज़ा होती है अगर कोई किसी को गंभीर धमकी देता है, तो जैसे जान से मारने की धमकी या हड्डियां तोड़ने की धमकी या किसी भी तरीके से इसी तरीके से कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की धमकी, तो 7 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। और 7 साल की सज़ा हो सकती है या फिर इसमें जुर्माना हो सकता है या फिर फ़ाइन हो सकता है, और या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके नेचर की। ये ऑफेंस कैसा है? ये एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल मतलब जमानती अपराध है। इसकी जो जमानत है वो आसानी से पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है। तो जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, और ये नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी इसमें। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि इसमें समझौता किया जा सकता है। जिसको धमकी दी गई है और जिसने धमकी दी है, अगर वो दोनों पार्टियां आपस में राज़ीनामा करना चाहें कि इसको ख़त्म करना चाहें, रफ़ा दफ़ा करना चाहें, तो इसमें समझौता किया जा सकता है। कंपाउंडेबल है। कुछ अपराध नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, उनमें समझौता नहीं हो सकता, लेकिन इसमें समझौता किया जा सकता है। और इसका जो ट्रायल है वो लोअर कोर्ट में, जेएमआईसी की अदालत में, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं उनकी अदालत में इसका ट्रायल जो है वो चलता है, इसकी प्रोसीडिंग चलती हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 506 किसी को धमकी देने पर लगाया जाता है जब उसको सज़ा दी जाती है, और इसमें 2 साल तक की सज़ा है अगर कोई सिंपल नॉर्मल धमकी देता है। लेकिन अगर कोई सीरियस वाली धमकी देता है, ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट पहुंचाने की या जान से मारने की धमकी देता है या किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाने की धमकी देता है, तो उसमें सज़ा बढ़ जाती है। उसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस है मतलब जमानती अपराध है। नॉन कॉग्निजेबल है मतलब इसमें बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। कंपाउंडेबल है मतलब इसमें समझौता किया जा सकता है, और ये जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में ये केस चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सकें, आपको जानकार बनाएं और सशक्त बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और सेक्शन के बारे में। तो अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।